नहीं होते YouTube के ऊपर जो ज़्यादा बड़े वीडियो होते हैं, ज़्यादा समय लेता है। वैसे तो हमारे पास व्यवस्था है, जियो फाइबर की व्यवस्था है, उससे अपलोड कर दिया करता हूँ। लेकिन आप लोग वीडियो देखते तो हैं, देखने के बाद सब्सक्राइब करना तो भूल ही जाते हैं, लाइक भी करना, कमेंट भी करना, ये सब भूल जाया करते हैं, पता नहीं क्यों। आप एक बार अपने मन से या दिल से सोचे कि हाँ, हो सकता है सामने वाला बंदा पढ़ाना चाह रहा है, हो सकता है मेहनत कर रहा है, हमारी समझ में आए, तो आप वो नहीं सोचते हैं। आप वीडियो देखते हैं, फनी वीडियो देखने के बाद उनसे मजा लेते हैं, उनको सब्सक्राइब कर लेते हैं, उनको लाइक भी कर देते हैं, उनको कमेंट कर देते हैं। अगर वही बात अगर कहीं पढ़ाई वाले वीडियो पर आते हैं, ये नहीं कहता कि मैं अपने लिए पर्सनल करता हूँ, जो भी टीचर अन्य टीचर पढ़ा रहे हैं उनको ये नहीं चाहते कि चलो ये टीचर पढ़ा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर या फिर किसी ना किसी तरीके से कोई अपने टीचर ऐप के थ्रू पढ़ा रहा है, और तो आप लोग उन वीडियो को देखते हैं, देखने के बाद अब उनको लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना भूल ही जाते हैं ना। भूल नहीं जाते, जानकर नहीं करते, ऐसी बातें हैं, ठीक है। तो हो सकता है कोई टीचर पढ़ा रहा है, तो पढ़ाने का मतलब हो सकता है आप 10th क्लास में हैं, आप उनको सब्सक्राइब कर लीजिए, पर डे की क्लासें लीजिए, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, तब भी नहीं समझ में आ रहा है, तो अब आप उसको सब्सक्राइब करने के बाद हटा दीजिए उसको, ठीक है। अगर आपको लगता है कि टीचर नहीं समझा पा रहा है, नहीं पढ़ा पा रहा है, 2-4 वीडियो तो उनको देखने ही, अपने क्लास के, अपने लेवल के देखिएगा। अगर यही 10th क्लास का जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, अगर 12th क्लास का बच्चा देखेगा तो वो क्या कहेगा, वो बस यही कहेगा पता नहीं क्या पढ़ा रहे, ये तो सब हमें आता है। लेकिन वो जो 10th क्लास के लिए, जो 10th क्लास में बच्चा है, 10th क्लास में आया है, 9th क्लास पास करने के बाद, उसके लिए तो ये सब नया है, उसके लिए ये सब नया है। छोटी छोटी बातें ये अगर नहीं जानेगा तो आगे चल के क्लासें कैसे अटेंड करेगा। अब हमारे पास जैसे कोई बच्चा कहीं किसी तरीके से अलग से तैयारी कर रहा नहीं होते यूट्यूब के ऊपर जो ज्यादा बड़े वीडियो होते हैं, ज्यादा समय लेता है। वैसे तो हमारे पास व्यवस्था है, जियो फाइबर की व्यवस्था है, उससे अपलोड कर दिया करता हूँ। लेकिन आप लोग वीडियो देखते तो हैं, देखने के बाद सब्सक्राइब करना तो भूल ही जाते हैं, लाइक भी करना, कमेंट भी करना, ये सब भूल जाया करते हैं, पता नहीं क्यों। आप एक बार अपने मन से या दिल से सोचे कि हाँ, हो सकता है सामने वाला बंदा पढ़ाना चाह रहा है, हो सकता है मेहनत कर रहा है, हमारी समझ में आए, तो आप वो नहीं सोचते हैं। आप वीडियो देखते हैं, फनी वीडियो देखने के बाद उनसे मजा लेते हैं, उनको सब्सक्राइब कर लेते हैं, उनको लाइक भी कर देते हैं, उनको कमेंट कर देते हैं। अगर वही बात अगर कहीं पढ़ाई वाले वीडियो पर आते हैं, ये नहीं कहता कि मैं अपने लिए पर्सनल करता हूँ, जो भी टीचर अन्य टीचर पढ़ा रहे हैं उनको ये नहीं चाहते कि चलो ये टीचर पढ़ा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर या फिर किसी ना किसी तरीके से कोई अपने टीचर ऐप के थ्रू पढ़ा रहा है, और तो आप लोग उन वीडियो को देखते हैं, देखने के बाद अब उनको लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना भूल ही जाते हैं ना। भूल नहीं जाते, जानकर नहीं करते, ऐसी बातें हैं, ठीक है। तो हो सकता है कोई टीचर पढ़ा रहा है, तो पढ़ाने का मतलब हो सकता है आप 10th क्लास में हैं, आप उनको सब्सक्राइब कर लीजिए, पर डे की क्लासें लीजिए, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, तब भी नहीं समझ में आ रहा है, तो अब आप उसको सब्सक्राइब करने के बाद हटा दीजिए उसको, ठीक है। अगर आपको लगता है कि टीचर नहीं समझा पा रहा है, नहीं पढ़ा पा रहा है, 2-4 वीडियो तो उनको देखने ही, अपने क्लास के, अपने लेवल के देखिएगा। अगर यही 10th क्लास का जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, अगर 12th क्लास का बच्चा देखेगा तो वो क्या कहेगा, वो बस यही कहेगा पता नहीं क्या पढ़ा रहे, ये तो सब हमें आता है। लेकिन वो जो 10th क्लास के लिए, जो 10th क्लास में बच्चा है, 10th क्लास में आया है, 9th क्लास पास करने के बाद, उसके लिए तो ये सब नया है, उसके लिए ये सब नया है। छोटी छोटी बातें ये अगर नहीं जानेगा तो आगे चल के क्लासें कैसे अटेंड करेगा। अब हमारे पास जैसे कोई बच्चा कहीं किसी तरीके से अलग से तैयारी कर रहा है, पढ़ाया, उसके क्वेश्चन जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है उनको मैं उसके ऊपर देता हूँ, वो अपने आप सॉल्व करते हैं बच्चे। ऐसे ही 10th क्लास का हमने सोचा है कि एक ग्रुप बनाता हूँ, उस ग्रुप में बच्चे, अगर एक बच्चा हमसे रिलेटेड है, वो बच्चा अपने दोस्तों के नंबर लेता है, उन दोस्तों के नंबर से उन दोस्तों से कहता है कि सर उनके हम अपनी तरफ से उनसे कहते हैं कि उन बच्चों के नंबर ढूंढो, उन सब बच्चों से के नंबर लेकर हमारे पास सेंड करिए। हमने एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप में सब बच्चों को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई बच्चा ग्रुप में ऐड, जैसे हमने ऐड किया, अब उसको लगता है कि सर से हमें नहीं पढ़ना है, नहीं समझ में आ रहा है, तो ग्रुप से एग्जिट हो सकता है, गलत कमेंट या कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है।
एक बार बोल दीजिएगा सर आप सही से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, और आप ग्रुप से एग्जिट हो जाइए। ठीक है, अगर ग्रुप में ऐड किया जाता है अगर आपकी मर्जी के बिना, तो आप अगर ऐड हो गए हैं किसी तरीके से तो आप निकलना चाहते हैं तो निकल भी सकते। देखो बच्चों, अब हम सबसे पहले इस त्रिभुज के बारे में जानते हैं। ठीक है, त्रिभुज मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री जो ये त्रिभुज है, अगर कोई आपको समकोण त्रिभुज दिया जाए, अगर आपको कोई समकोण त्रिभुज दिया जाए, उस समकोण त्रिभुज में आधार, लंब और कर्ण ये तीन भुजाएं होती हैं। इन तीनों भुजाओं में से अगर पहले तो हम इसको पाइथागोरस एक प्रमेय होती है उसका प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से ये होता है, कहीं अगर आपको कहीं दो भुजाएं बताई जाएं और तीसरी भुजा निकालनी हो, तब हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं और उससे मालूम कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, फिर से विशेष कर ध्यान दीजिए भैया, अगर आपके पास कहीं दो भुजाएं बताई गई हैं, एक कर्ण और एक लंब, तो आप उसका आधार निकाल सकते हैं। अगर आपको कहीं दो भुजाएं बताई गई हैं, तीसरी भुजा निकालनी है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे और निकल आएगा। हर एक त्रिभुज के लिए नहीं, केवल अगर आपके पास समकोण त्रिभुज दिया गया है। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। तो देखो क्या होता है, समकोण त्रिभुज ये पाइथागोरस प्रमेय होता भी है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। क्या होता है? लंब का स्क्वायर और उसके बाद आधार का स्क्वायर। ठीक है, फिर से समझिए, अगर आपके पास कोई एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज दिया गया है, उस समकोण त्रिभुज में आपको दो भुजाएं बताई गई हैं, तीसरी भुजा निकालनी है, तो हम उसको पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं और उससे हमें तीसरी भुजा निकल आती है। जैसे आप अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहूं, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल नहीं, अभी पूरे क्वेश्चन ही हल करते हैं इससे। अब उसके बाद और भी एक बात, अगर आपको कोई एक कोण बता दिया जाए और उसके साथ एक भुजा बताई जाए, तो उससे जैसे हम त्रिकोणमितीय रेशियो की बात करें, तो रेशियोज को अगर हम यूज करेंगे तो उसके लिए हमें त्रिभुज का कोई एक कोण चाहिए होता है और एक भुजा, तो हम दूसरी उसकी भुजा निकाल लिया करते हैं। ठीक है, रेशियो देखो भैया, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं भैया, एक तो होता है आपके पास साइन थीटा, उसके बाद दूसरा होता है कॉस थीटा, और उसके बाद टेन थीटा, उसके बाद आपके पास होगा सेक थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा, और साइन कॉस टेन सेक कॉसेक, और उसके बाद कॉट। भैया ध्यान दो, इन सब रेशियो को याद करने का तरीका एक है, उसे हम बताते हैं। वैसे इंग्लिश वाले जो टीचर्स होते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले, वो अपना एक अलग तरीका बताते हैं। देखो क्या होता है, हमें सबसे पहले एक शब्द याद करना है, उसका नाम है लाल बटे कक्का। क्या भैया? लाल बटे कक्का। ये देखो क्या याद करना है भैया, हमें लाल बटे कक्का याद कर लेना है। और ये सब जितने आपके पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, त्रिकोणमितीय रेशियो दिए गए हैं, उनको याद कर लेंगे। जैसे आप इसको आप कह सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं साइन, यहाँ पर अगर लिख दें कॉस, और यहाँ पर क्या लिख दें टेन थीटा, और उसके बाद आपके पास यहाँ पर लिख दें कॉसेक थीटा, और यहाँ पर सेक थीटा, और यहाँ पर भैया कौन कॉट थीटा। ये सब रेशियो लिख गए आपके पास। समझिए, हमें केवल एक शब्द याद करना है, उसका नाम है लाल बटे कक्का। केवल एक शब्द याद करना है, लाल बटे कक्का। और लाल बटे कक्का के बाद हमें उसके ऊपर ऐसे लिख देना है साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट। ये सब मन में रखना है भैया। कहीं आपसे पूछे साइन का मान, तो ये इतना काम करने की आवश्यकता नहीं। जब आप उसको यूज करेंगे, प्रैक्टिस में लाते रहेंगे, आपको समझ में आता रहेगा कि क्या है, ये आपके मन में बस जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर साइन की बात करें तो ये लिखा हुआ है, अब इसके मतलब भी समझ लो। जो एल लिखा हुआ है, एल का मतलब है आपका लंब। जो आपका ए लिखा हुआ है, ए का मतलब है आधार। ठीक है,
और जो आपके पास एल लिखा है उसका मतलब क्या भैया, लंब। और ये जो के लिखा हुआ है, के का मतलब क्या है, कर्ण, और इसका कर्ण भी, इसका भी कर्ण होता है, और इसका होगा भैया क्या, आधार। फिर से समझ गए ना भैया, लाल बटे कक्का जो है, उस लाल बटे कक्का को पहले ऊपर साइन कास टेन कॉसेक से काट लिख लेंगे, और उसके बाद उनके रेशियो को इस तरीके से देखते हैं। पहला लिखा हुआ है लंब बटे कर्ण, जो अगर हम त्रिकोणमिति रेशियो की बात करें और उसमें सबसे पहला नंबर आपके पास साइन थीटा आएगा, तो उसका मान होगा भैया लंब, और बटे में क्या हो जाएगा, ये कर्ण पहला ही, और उसके बाद लंब बटे कर्ण होगा। तो उसको अगर आसान तरीके से याद करना चाहे तो उसको एल, और पान में कितना हो जाएगा, के। अगर कास की बात करें, ये देखो यार सब ये अब लिख गए आपके पास, कास की बात करेगा तो आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा भैया, अगर कास की बात कर रहा है तो आधार बटे हो गया कर्ण, तो आधार को ए से और कर्ण को के से। अगर आपसे tan की बात कर रहा है तो tan का मान कितना होगा, tan का मान हो जाएगा आपके पास लंब, और बटे में कितना हो जाएगा, आधार। इसी तरीके से अगर आपके पास सेक की बात करें, से सेक का मान कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा आपका, ये कर्ण, और बटे में क्या हो जाएगा, ये कर्ण बटे आधार हो गया। ऐसे अगर आपसे कौशिक की बात करें तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, कर्ण, और बटे में कितना हो जाएगा आपका, लंब। ऐसे ही काट की बात करें तो आधार बटे लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, आधार, और बटे में कितना, ये लंब हो गया। फिर से इसके आगे मान, लंब को भैया एल कहते हैं, और आधार को ए कहेंगे, कर्ण को के कहेंगे, और आधार को ए कहेंगे, कर्ण को के कहेंगे, और लंब को एल कहेंगे, आधार को ए कहेंगे, लंब को एल कहेंगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो जरूर बताएं। ठीक है, अब उसके बाद थोड़े से त्रिकोणमिति में आपस में मेल जोल होता है। देखो अगर आपके पास कहीं लिखा हो, भैया समझो कायदे से, ये बहुत जरूरी है। अगर इसे आप नहीं समझ पाए तो आप पहली एक्सरसाइज जो आपके पास 8.1 है तो उसमें आप घूमते रहेंगे, समझ ही नहीं पाएंगे क्या करना है। 10th क्लास वाले जो बच्चे हैं उनको कायदे से बहुत जरूरी है समझना ये बात। अगर आप ये बात समझ रहे हैं तो आप जब एक्सरसाइज लगाना स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए आपको ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी कि हाँ सूत्र याद करें, रटें। इनको रटने की आवश्यकता नहीं, वरना फिर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और ऐसे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, सेक बराबर कर्ण बटे आधार, ऐसे रटते रहोगे। तो हमें रटना नहीं है, हमें केवल समझ लेना है। थोड़ा सा समझो, इन्हें हर जगह लिख के हमें बताना थोड़ी ना मास्टर से कि हाँ सर हमने लाल बटे का इस तरीके से याद किया है। हमें उसको केवल आपको सूत्रों से मतलब हमें सूत्र याद हो जाए और उसके बाद हमारे सवाल लगने लगे। ये नहीं, हमें इस पे नहीं डिपेंड करता है किस तरीके से हमने याद किए हैं या किस तरीके से हमने समझे, वरना याद करोगे तो याद करते करते परेशान हो जाओगे। ये आपका बेसिक एक बार नहीं, विधिवत एक बार मन लगा के समझ लीजिए, उसमें कुछ करना नहीं है। आपको सबसे पहले लाल बटे कक्का लिख लेना है। लाल बटे कक्का के बाद ऊपर साइन कॉस टेन और कॉसेक से काट लिख लेना है। अब उसके बाद साइन का मतलब है लंब बटे कर्ण, तो साइन का मतलब लंब बटे कर्ण हो गया। अब कॉस का मतलब आधार बटे कर्ण, तो कॉस का मतलब आधार बटे कर्ण हो गया। और टेन का मतलब लंब बटे आधार हो गया। ऐसे सेक का मतलब आपका कर्ण बटे आधार हो गया। कॉसेक का मतलब कर्ण बटे लंब हो गया। काट का मतलब आधार बटे लंब। ठीक है, देखो भैया अब थोड़ी सी बातें और समझिए। अगर आपके पास कहीं लिखा है, थोड़े से मान अलग से बता देना, इनको नोट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपके पास कहीं लिखा है साइन थीटा, तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा है तो उसको आप इसको लिख सकते हैं 1 कॉसेक थीटा। इसी से समझो, ये जो आपके पास ये ग्राफ बना है ये बहुत काम की चीज है यार। ये जो आपका ग्राफ इस तरीके से जो आपको याद कराने का तरीका बताया गया है, इससे बहुत सी चीजें आप ज्यादातर आप जान जाएंगे। अगर साइन थीटा की बात कर रहा है तो 1 कॉसेक थीटा मान होता है उसका, भैया कितना होता है
1/cos थीटा। अगर cos की अगर कहीं बात कर रहा है, cos थीटा की बात कर रहा है, तो उसका मान हो जाएगा 1/sec थीटा। तो इसका हो गया 1/sec थीटा। अगर tan की बात कर रहा है आपके पास, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/cot थीटा। ठीक है। ऐसे ही अगर आपसे आप कहे कि cosec थीटा का मान बताओ, तो cosec थीटा का मान 1/sec थीटा है। अगर सॉरी 1/sin थीटा कितना हो जाएगा 1/sin थीटा। अगर सेक की बात कर रहा है, सेक थीटा की बात कर रहा है, तो 1/cos थीटा हो जाएगा, ये 1/cos थीटा। अगर आपसे कहे कि भैया cot थीटा का मान बताओ, तो ये देखो लिखा हुआ है cot थीटा का मान 1/tan थीटा। बस केवल इस ग्राफ से, एक छोटा सा ग्राफ है यार, उस ग्राफ को समझ लेना है यार। बस केवल एक बार समझने के बाद आपको कई चीजें याद हो जाएंगी। देखो भैया, अब उसके बाद इससे पाइथागोरस प्रमेय बताई गई। पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या कर सकते हैं, अब अगर मान लो किसी की इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को आपको बतलाया गया, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको बताया गया है, इसमें हमें केवल थीटा की जरूरत होगी और लंब की जरूरत होगी और इसमें कर्ण की। मतलब कि अगर आपको किसी त्रिभुज का एक कोण बता दिया गया है और एक भुजा बता दी गई, तो आप तीसरा निकाल सकते हैं, तीसरा कोई भी मान निकाल सकते हैं। अब ये जो आपको बताया गया है पाइथागोरस प्रमेय, इसमें केवल आपको भुजाओं की आवश्यकता पड़ेगी। दो भुजाएं मालूम हो तब तीसरी भुजा निकल पाएगी। इसमें एक भुजा और एक कोण मालूम हो तो आप तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। ठीक है। अब देखो इसको भैया नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। जो भी आपको वीडियो मन हो तो आपका वीडियो रोको, उसके बाद इसको नोट बनाओ, जो आपको सही लगे वो आप काम करिए। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं, थोड़ा आगे और बताते हैं। देखो आप दो मान अलग से और होते हैं। एक होता है भैया tan थीटा, tan थीटा का मान होता है sin थीटा बटे में कितना होता है cos थीटा। क्या होता है भैया, अगर आपसे tan थीटा का मान पूछे तो ये नहीं 1/tan थीटा का भी तो थोड़ी देर पहले बताया, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। अगर आपसे कह रहा है tan थीटा मान बताओ, तो आप बताएंगे 1/cot, तो वो कहेगा नहीं साइन और cos के पदों में बताइए, तो tan थीटा बराबर होगा sin बटे cos थीटा। अब इसी तरीके से आपसे कहे कि cot थीटा का मान बताओ, तो cot थीटा का मान होता है cos थीटा बटे sin थीटा। अगर आपसे भी थोड़ी देर पहले हमने बताया आपको cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। cot थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा। अगर आपसे कोई मान पूछे कहे कि बताओ cot थीटा का मान, तो आप क्या बताएंगे 1/tan थीटा। जब आपसे कहे कि नहीं आप cos sin और cos के पदों में बताइए, तो आपको बताना होगा cot थीटा बराबर cos बटे sin। ठीक है, ये दोनों बातें जरूरी थी, बता दी गई। ठीक है, पहली एक्सरसाइज के लिए इतना ही। अब उसके बाद इसकी एक्सरसाइज के सवालों को कराते हैं, न्यूमेरिकल जो भी आपको बताए गए हैं उनको न्यूमेरिकलों को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 5 के बाद 6, 7, 8, 9। अगर आप व्हाट्सएप पर चेक करना चाहेंगे तो व्हाट्सएप जो होगा, व्हाट्सएप पर आपको मिलेंगे क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर अच्छा हमारा नोट कर लीजिए सभी लोग। देखो क्या होता है हमारा व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप नंबर मोबाइल नंबर दोनों एक ही है, 79853190 उसके बाद 32। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर दोनों हमारे हैं। फिलहाल इन क्वेश्चनों को देखते हैं, कायदे से समझिएगा। सवाल कह रहा है त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है, एक त्रिभुज बनाना है हमें। बना लेते हैं भैया, एक त्रिभुज बनाया, उसके बाद क्या आपके पास कह रहा है ABC, तो ये आपका A हो जाएगा, उसके बाद B, उसके बाद कितना C। उसमें कह रहा है B समकोण है, तो यहां पर देखिए जो आपको कोण बताया गया है वो B समकोण है।
और फिर उसके बाद कह रहा है ए बी बराबर कितनी है, आपको मान बताया है। ए बी का जो मान है वो आपको 24 बताया। ये जो मान आपका है ए बी वो 24 हो गया। उसके बाद बीसी का मान कितना है, बीसी का मान है 7। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, एसी का मान निकाल लेना है। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए, तो हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर और उसके बाद लंब का स्क्वायर और प्लस आधार, आधार का स्क्वायर। तो यहां समझिए कर्ण कौन है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण। तो ये तो आपकी कर्ण हो गई। उसके बाद लंब की बात करें तो ये आपका हो गया लंब। उसके बाद आधार की बात करें तो ये आपका हो गया आधार। ठीक है, कर्ण कितना है, कर्ण मालूम नहीं हमें, उसी को तो निकालना है। ये कर्ण बना रहा कर्ण का स्क्वायर। लंब का मान कितना है 24 और उसके बाद आधार का मान कितना है। आगे देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका कर्ण का स्क्वायर बना रहेगा प्लस बराबर, देखो भैया इसका वर्ग करते हैं। इसका वर्ग कितना हो जाएगा, इसका वर्ग करने का एक तरीका होता है कितना, जैसे आपके पास 24 है तो उसको भी इससे अगर आप लोगों ने सीखा है तो ठीक। कितना होता है, इसका वर्ग हो जाएगा आपका 4 × 16 और 2 दूना 4 होता है और उसके बाद ये 5 हो जाएगा। सॉरी, ये 4 × 16 हो गया, 16 बना रहा, उसका एक हासिल रहेगा। उसके बाद इसको 2 से गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 को 4 से गुणा करेंगे, 4 × 16, 16 और 1 ये 17, 17 का 7 हो जाएगा। हासिल कितना हो जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूना 4 और 1 ये 5, कितना हो जाएगा 576। ये जो वर्ग हुआ वो हो गया आपका 576। 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 7 का वर्ग करेंगे 7 7 कितना हो जाता है 49 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके देखते हैं कितना आएगा। ये आपका हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर और बराबर में कितना हो जाएगा 625 होगा हमारे सामने। ये आपका हो जाएगा 625। ये कितना हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर 625 कितने का वर्ग होता है, 625 जो होता है वो 25 का वर्ग होता है। तो जो आपका कर्ण का मान निकल के आया है वो कितना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो गया आपका 25 स्क्वायर। तो कर्ण बराबर, जब घाते बराबर होते हैं तो उसके आधार भी बराबर हो जाएंगे। तो ये आपका कर्ण बराबर कितना हुआ 25। जो कर्ण का मान निकल के आया है वो कितना है 25। तो अब आपसे कह रहा है कि साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। आपसे क्या कह रहा है यार, सुनो तो, इसमें कह रहा है साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए का मान देखो कैसे ज्ञात करेंगे। आपके पास लिखा हुआ है साइन ए बराबर कितना, अरे अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया है, रटाया है क्या, लाल